आज स्नान किया जा रहा है मकर संक्रांति का। आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या में देखने को मिल रही है। कैसे बोट के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी पवन नारा की एक रिपोर्ट। सरयू घाट को सुरक्षित रखना भी पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क है। इसके लिए सभी नाविकों को पार्टनर बनाया गया है। सभी को आई कार्ड जारी किए गए हैं और वो पुलिस के साथ मिलकर यहां नजर रखेंगे। इतना ही नहीं, 2 स्पीड बोट भी सरयू घाट पर तैनात की गई हैं और इस तरह का सरयू घाट का एक अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर आप इसमें पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ चारों दिशाओं का कैमरा नजर आ रहा होगा। ये अलग अलग दिशाओं से 4 कैमरे यहाँ लगे हुए हैं जो लगातार नजर बनाए रखने के लिए यहाँ पर हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ के जवान भी यहाँ तैनात रहेंगे और जो भी नाव में यात्री आएंगे उन पर नाविक नजर रखेंगे। यानी पुलिस अपनी पेट्रोलिंग के अलावा अयोध्या वासियों के सहयोग पर भी बहुत कुछ भरोसा कर रही है और उन्हें अयोध्या की सुरक्षा का पार्टनर बनाया गया है। तो एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती अयोध्या में की गई है, क्योंकि मौका बहुत बड़ा है और ये मौका 500 साल के लंबे इंतजार के बाद न सिर्फ अयोध्या नगरी के लिए खास है बल्कि पूरी देश और पूरी दुनिया में रहने वाले राम भक्तों के लिए खास है। अब कैसे सबसे बड़े आयोजन के लिए, सबसे बड़े अनुष्ठान के लिए अयोध्या नगरी को तैयार किया जा रहा है, प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन्हें कैसे तैयार किया जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। प्रभु श्री राम के कपड़े कौन से होंगे, प्रभु श्री राम को भोग कैसे लगेगा, दूध दही मलाई इन सब का इंतजाम कहां से किया जा रहा है, 56 किलो का अगर लड्डू होगा तो उसे कैसे तैयार किया जा रहा है, ये तमाम बातें इस वक्त अयोध्या में चर्चा का विषय है और इन पर खास तौर पर जो साधु संत हैं वो ध्यान दे रहे हैं। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास इसके बारे में क्या बता रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रभु रामलला की पूजा विधि तय है, प्रभु रामलला के वस्त्र तय हैं, प्रभु रामलला के भोग तय हैं। वो क्या है? मुख्य पुजारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। भोग की व्यवस्था क्या है? प्रभु श्री राम को कितनी बार भोग लगता है और भोग में कौन से दिन क्या हो, ये कैसे तय होता है? भोग में 2 प्रकार के, एक राजभोग, एक बाल भोग। बाल भोग होता है जो संक्षिप्त में दिया जाता है और राजभोग होता है जो पूरा होता है। इसमें सवेरे हमारे यहाँ भोग लग करके रामलला को और रबड़ी का भोग लगता है सवेरे और पेड़ा का भोग लगता है। इसके बाद दोपहर में सभी प्रकार दाल चावल पूड़ी सब्जी दिन के अनुसार और तिथि के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे अमावस्या है और पूर्णमासी है तो इसमें पूड़ी सब्जी और तस्मई बनती है और उस और दिनों में दाल चावल रोटी सब्जी ये सब बनता है। तो ये राजभोग और दोपहर में हो गया। फिर जब 2 बजे यह बाल भोग पेड़ा के किया जाता है और पंचमेवा किया जाता है। एक के बाद शाम के संध्या में सब वही पेड़ा और पंचमेवा भोग लगता है और फिर शाम के जो शयन के पहले यह भोग लगेगा। वो वही यह दिन रहेगा जैसा जो पूर्णमासी होगी और अमावस्या होगा तो वही तस्मई और पूड़ी और सब्जी यह लगता है, नहीं तो वही दाल चावल पूड़ी सब्जी सब बनता है। इस प्रकार से सुबह से लेकर के तो आपने सुना खास तैयारी इस बड़े अनुष्ठान के लिए की जा रही है। अब आपके लिए जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रभु श्री राम को भोग के लिए जो दही दूध मलाई रबड़ी चढ़ाई जाती है आखिर वो कहां से आती है, कैसे शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, उस दूध दही मलाई को आखिर तैयार कैसे किया जाता है और वो कैसे भगवान के लिए पहुंचाई जाती है, कैसे भगवान को उससे भोग लगवाया जाता है। देखिए मंदिर के पास एक दुकान में ही इस भोग का निर्माण होता है, भोग की सामग्री को बनाया जाता है। सीताराम यादव जी की 3 पीढ़ियां भगवान के लिए यानी भगवान श्री राम के लिए भोग को तैयार करती आ रही हैं। अब किस तरह से भोग तैयार होता है, कैसे पवित्रता और शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम रामलला जन्म स्थान के बेहद करीब हैं और दिखने में जो आपको साधारण सी दुकान दिखाई दे रही है, ये दुकान असाधारण है क्योंकि इस दुकान से रामलला को लगने वाले भोग में इस्तेमाल होने वाली रबड़ी दूध और दही यहीं से जाती है। ये सीताराम जी की दुकान है। 3 पीढ़ियां रामलला के भोग के लिए सामग्री बनाती रही हैं और तीसरी पीढ़ी श्यामा जी उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। रबड़ी
प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचती हैं। मैम, एक भव्य मंदिर बन रहा है, भोग जो लगता है उसकी रबड़ी आप तैयार करते हैं, आपके लिए कितना गर्व का विषय है? और जब रबड़ी तैयार करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखते हैं? जी, हम लोग रामलला का भोग प्रसाद देते हैं। हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं और अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे हाथ का बना हुआ रामलला को भोग प्रसाद मिलता है। रोज नित्य के बाद जो है हम लोग साफ सफाई से, पहले हमारे पिताजी बनाते थे, अब हम बनाते हैं, बाबा बनाते थे, तीसरी पीढ़ी हम लोगों की है। और हमारे पिताजी राम जन्मभूमि के गवाह भी रह चुके हैं, बाबा भी रह चुके हैं, गवाह रह चुके हैं। जब आपने उनसे सीखा कि कैसे रबड़ी बनानी है या दही, तो किन बात की हिदायत दी गई आपको? जी, पिताजी हमेशा कहते हैं रामलला का भोग प्रसाद है, बहुत साफ सफाई से बनाना है और हमें उसमें स्वच्छता का कोई मिलावट नहीं करना है, सब ध्यान में रखते हुए राम जी को। और ये भी है कि एक मूल्य जो निर्धारित है वही लिया जाता है, ये नहीं कि ज़्यादा कम करके। जी, तो आपने सुना, भगवान श्री राम को जब भोग लगाया जाता है या उनके भोग के लिए जब सामान बनाया जाता है तो विशेष बातों का ख्याल रखा जाता है। और यही रिश्ता अयोध्या वासियों का प्रभु श्री राम से है, अपने रामलला से है। और जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो उनकी छटा देखते ही बनेगी। अब कैसे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और क्या तैयारी प्रभु श्री राम के मंदिर में की जा रही है, आइए आपको ये भी बता देते हैं। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो गया है, बस कुछ ही दिन का वक्त बाकी है जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा है कि 17 जनवरी के दिन भगवान रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे और 18 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से साफ किया गया है कि भव्य राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी जरूरी तैयारी है। तो ये तैयारी की गई है, 17 जनवरी वो दिन होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि आज से ठीक 2 दिन बाद 17 जनवरी वो दिन होगा जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे और फिर 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रतिष्ठा की दृष्टि से जो आवश्यक तैयारी है वो पूरी चल रही है। एक और भव्य मंदिर लगभग खड़ा हो चुका है, दूसरी ओर अयोध्या सज रही है, तीसरी ओर विधि विधान के लिए सभी लोग सिद्ध हैं। 17 के दिन भगवान रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे, 18 के मुहूर्त पर वे स्वयं गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। उनके अनेक प्रकार के संस्कार चलते रहेंगे और इधर यज्ञ मंडप में भी अनेक प्रकार का हवन चलेगा और भगवान की उस दिव्य प्रतिमा के लिए जलादिवास, धान्यादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास, शय्यादिवास, ये सब अधिवासन भी होंगे और इस प्रकार से वह प्रतिमा सिद्ध की जाएगी भगवदीय तेज को धारण करने के लिए।